वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम से कि फाइनेंशियल सिस्टम की मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है सिस्टम, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम में ये जो वर्ड है सिस्टम, ये क्या इम्प्लाई करता है कि कॉम्प्लेक्स और क्लोजली कनेक्टेड जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एजेंट्स होते हैं, जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, जो भी मार्केट में ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्लेम्स होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, इन सारी चीजों को जो है सिस्टम कहा गया है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम यानी जो फाइनेंशियल सिस्टम में जो ये वर्ड है सिस्टम, इसकी मीनिंग क्या है कि वो इंस्टीट्यूशंस, एजेंट्स, प्रैक्टिसेस, मार्केट के ट्रांजैक्शंस, जो भी क्लेम्स हैं कंट्री में, जो भी लाइबिलिटीज है कंट्री में, जो कि रिलेटेड है फाइनेंस से, वो फाइनेंशियल सिस्टम में आता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? फाइनेंशियल सिस्टम होता है, इसका लेना देना किन चीजों से है? मनी, क्रेडिट और फाइनेंस से लेना देना है। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है वो एज अ इंटरमीडियरी एक्ट करता है सेवर्स और किसके बीच? इन्वेस्टर्स के बीच। ठीक है, और ये क्या फैसिलिटेट करता है फाइनेंशियल सिस्टम कि हमारा सरप्लस, एरिया ऑफ सरप्लस से टू द एरिया ऑफ डेफिसिट हमारा फाइनेंस जाए। ठीक है, यानी जिसके पास ज्यादा पैसे हैं और जिसके पास कम पैसे हैं, तो ज्यादा से हमारा उठकर कहाँ पे जाए? कम पैसे वालों में जाए। ठीक है, तो इसका लेना देना किससे होता है? मनी, क्रेडिट और फाइनेंस से। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम जो होता है इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट मतलब तरीके, मार्केट, ठीक है, जो कि प्रमोट करता है सेविंग्स और जो है उन सेविंग्स को उनके मोस्ट एफिशिएंट यूज में चैनलाइज करता है। ठीक है, उनको भेजता है। ठीक है, इसमें कौन कौन होते हैं इस फाइनेंशियल सिस्टम में? इंडिविजुअल्स यानी जो सेवर्स होते हैं, इंटरमीडियरीज होते हैं, मार्केट होती है, यूजर्स ऑफ सेविंग्स यानी इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि हमारी सेविंग्स को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जो होता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम, इसके चार पार्ट्स हैं: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमारे दो होते हैं, एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और दूसरा नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में कोऑपरेटिव बैंक आ जाता है पहला, और दूसरा हमारा होता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में भी एक तो हमारा पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है, और दूसरा हमारा रीजनल रूरल बैंक्स या फिर फॉरेन बैंक्स हो सकते हैं। ठीक है, अब नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और दूसरे अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स जो होती है वो मनी मार्केट होती है। ठीक है, मनी मार्केट में कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल्स वगैरह होते हैं, और कैपिटल मार्केट होती है। कैपिटल मार्केट में हमारा प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, ये चीजें होती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होती है वो टर्म्स पे बेस्ड होती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म्स यहाँ पे वो दिए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट, लोन्स वगैरह की बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा टाइप, प्राइमरी सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी, इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हमारे इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में होते हैं। ठीक है, सर्विसेज क्या होती है? फंड बेस्ड, लीजिंग, हायर परचेज। ठीक है, फी बेस्ड कुछ सर्विसेज होती है जैसे मर्चेंट बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग, मर्जर्स। ठीक है, तो ये हमारे पूरे कंपोनेंट्स है फाइनेंशियल सिस्टम के। ठीक है, अब हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में जैसा कि मैंने कहा चार पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा फाइनेंशियल मार्केट, तीसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है? हमारे क्लेम्स होते हैं, हमारे पास जो एसेट्स होती है, हमारे पास जो सिक्योरिटीज होती हैं, एंड हमारा चौथा होता है फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमारे कुछ होते हैं रेगुलेटरी। तो रेगुलेटरी जो होते हैं क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि आरबीआई। इंटरमीडियरीज की तरह जो काम करते हैं, सेवर्स और डिपॉजिटर्स के बीच में जो लोग रहते हैं, ठीक है, सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में, वो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग ये इंटरमीडियरी की तरह काम करते हैं। फिर हमारा होता है तीसरा नॉन इंटरमीडियरीज, जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो सकते हैं। ठीक है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एक्ट करता है एज अ मोबिलाइजर ऑफ मोबिलाइजर्स एंड डिपॉजिटर्स ऑफ सेविंग, यानी सेविंग्स को
मोबिलाइज करता है, डिपॉजिट करवाता है, और परवेयर्स यानी देने वाला क्या, क्रेडिट और फाइनेंस, ये देता है, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और जो है नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम रियल एसेट्स कहते हैं, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रियल एसेट कहते हैं, जैसे मशीन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, वो रियल एसेट है। स्टॉक ऑफ गुड्स हो गया, वो रियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। पैसा हमारा कोई रियल नहीं है, ठीक है। एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी आइदर स्पेशलाइज्ड और दे में ओवरलैप, ठीक है। अलग अलग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। फंक्शनल, जियोग्राफिक, सेक्टोरल, ठीक है। कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जो कि यूज किए जाते हैं अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिफाइन करने के लिए। जैसे जियोग्राफी के बेसिस पे अगर मान लो किसी रीजन में है, रूरल रीजन में है, तो उसको रूरल बैंक कहा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसा कि बताया था, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं कि वो पार्टिसिपेट करते हैं इकोनॉमी के पेमेंट मैकेनिज्म में, यानी ट्रांजैक्शन सर्विसेज होती हैं यहाँ पे। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो सिर्फ आपको उधारी देते हैं, ठीक है। lend only out of the resource put at their disposed by the savers. Their deposit liabilities constitute major. यहाँ पर जो बैंक्स में जो हमारा पैसा जमा होता है वो मेजर पार्ट होता है पूरे हमारे नेशनल इनकम का, ठीक है। और ये जो होते हैं, ये जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे ज्यादा क्रेडिट ज्यादा मिलता है, डिपॉजिट आप नॉर्मली उतना नहीं करते हैं, ठीक है। दे कैन एज अ होल क्रिएट डिपॉजिट, यहाँ पर पूरा डिपॉजिट क्रिएट होता है। क्रेडिट क्रिएशन का काम बैंक्स करती हैं, ठीक है। इनमें उनके लिए लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट भी होती हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर कोई ऐसा क्रेडिट क्रिएशन का काम नहीं होता है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में। जैसे हम लोग कुछ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, जैसे कि LIC, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, IDBI, ये हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो होता है एक फर्म होती है या फिर एक इंस्टीट्यूशंस होती है जो कि एक्ट करती है एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, सर्विस प्रोवाइड करने में, और कंज्यूमर के बीच में, ठीक है। ये जो होती है दो या दो पार्टीज के बीच में होती है, ठीक है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज प्रॉफिट के लिए एग्जिस्ट करती हैं फाइनेंशियल सिस्टम में, और कुछ एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए भी हमारी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती हैं। तो यहाँ पर इस हम फिगर से फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का रोल समझ सकते हैं। ये हमारा जो बैंक है, इट एक्ट एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। ये हमारा इन्वेस्टर या डिपॉजिटर हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, बैंक में डिपॉजिट को रखता है, ठीक है। और यही फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो होता है वो लोन देता है, किसको, बोरोवर को, जो उधार लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि इसने डिपॉजिट एक्सेप्ट करा है, तो ये इनको जो है इंटरेस्ट पे करता है, और यहाँ से ये इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। तो इस इंटरमीडियरी की वजह से जो है हमारा जो है क्या हो पा रहा है, चीजें बैंकिंग सिस्टम में वर्क कर पा रही है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के, जैसे बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की तरह काम करती है, म्यूचुअल फंड कंपनी, क्रेडिट यूनियंस, ठीक है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो होती हैं एंटिटीज होती हैं जो कि दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन को इजी कर देती हैं, ठीक है। अब जैसे है हमारा फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, यहाँ पर एक बैंक है। बैंक क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स क्या करती हैं, कैश फैसिलिटीज हमें देती हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी इंटरमीडियरी होते हैं जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट यूनियन होती हैं जो कि अब क्लाइंट्स को उनका इन्वेस्टमेंट ग्रो कराने में मदद करती हैं। अब एडवांटेज क्या होता है कि इनमें डिफॉल्ट रिस्क उन पर हमारा जिम्मेदारी रहता है, तो डिफॉल्ट नहीं होगा, हमारा टाइम और कॉस्ट सेव हो जाता है, हमें कस्टमाइज करके सर्विसेज देती हैं, यानी बेस्ट सर्विसेज ऊपर रखती हैं, ठीक है। और असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, यानी जो हमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होती है, गलत इन्फॉर्मेशन से हमें बचाती हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो होता है वो क्या करता है, फंड ट्रांसफर करता है थर्ड बिटवीन थर्ड पार्टी विद सरप्लस एंड दोज विद लैक ऑफ फंड, ठीक है। वो एज अ थर्ड पार्टी की तरह एक्ट करता है, ठीक है। वो जिनके पास सरप्लस होता है मतलब जिनके पास पैसों की अधिकता होती है, जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं, उनसे पैसे लेके, और वो जिनके पास पैसों की कमी होती है उन्हें वो उधारी देता है, ठीक है। ये इंटरमीडियरी हम डायरेक्ट जाके नहीं देखते हैं, ठीक है।
फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो होता है एक साइकिल की तरह काम करता है, ठीक है, बोरोवर और लेंडर के बीच। इसके बाद जो होता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज लोन प्रोवाइड करने में मदद करता है और जो भी हमारा पैसे होते हैं उनको अपने बेस्ट यूज में लगाता है, ठीक है। The reason for all pervasive nature of financial company are their uniqueness between those have resource and those who want the resource। ठीक है, ये आप सब पढ़ लीजिएगा, वही चीजें जो है बार बार लिखी गई हैं, ठीक है। जो as a subprime crisis has shown, any financial cannot hold financial system hostage to is questionable manifestation of crisis are being felt and it is now apparent that asset backed derivative and other exotic instruments are amounting to trillions। तो देखो कह रहा है कि जो पैसे हुए हैं हमारे ट्रिलियंस में जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े अमाउंट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें एक बढ़िया इंटरमीडियरी की जरूरत पड़ेगी ताकि वो चीजों पर चेक्स रख पाए, ठीक है, चेक कर पाए, उनको सही से रख पाए, ठीक है, इंश्योर कर पाए कि चीजें ठीक है, ठीक है, एक प्रॉपर स्टेप टू स्टेप हमारी चीजें चेक होनी चाहिए, ठीक है। अब जो है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो होते हैं वो अब एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल इंटरमीडियरी मेनली बेसिकली बैंक को कहा जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा इन दीज डे इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो गए हैं बैंकिंग सिस्टम्स जो होते हैं, ठीक है, तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो होता है वो नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ आते हैं ताकि वो बोरोवर और लेंडर के नीड्स को मीट कर पाए, ठीक है। उसके अलावा सिस्टमैटिक रिस्क को, यानी जो भी रिस्क इन्वॉल्व होता है उसको कम कर देता है और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो हमारी फाइनेंशियल सिस्टम की एफिकेसी को, एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। नॉन इंटरमीडियरीज इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? नॉन इंटरमीडियरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है वो लोन वाला बिजनेस करते हैं, ठीक है, बट उनके जो रिसोर्सेज होते हैं वो डायरेक्ट सेवर्स नहीं देते, यानी हम वहां पे जाके अपना डिपॉजिट नहीं करवाते पैसा डायरेक्टली, ठीक है। कई सारे नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो भी एक्ट करते हैं एज अ इंटरमीडियरी, और जब वो एक्ट करते हैं एज अ इंटरमीडियरी तो उन्हीं को हम लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी NBFIs कहते हैं, ठीक है, जैसे कि UTI, LIC, GIC, ठीक है। नॉन इंटरमीडियरी इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IDBI, IFC, नाबार्ड, वो जो है गवर्नमेंट के एफर्ट्स की वजह से ये एग्जिस्टेंस में आया है, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स के लिए, ठीक है, क्योंकि वो जो है क्रेडिट नीड, बोरोवर के क्रेडिट नीड को मीट करने के लिए आए हैं, ठीक है, और न कि यूजुअली प्रॉफिट कमाने के लिए जैसे दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू गवर्नमेंट वी कॉल देम नॉन बैंकिंग स्टेट्यूटरी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें इस चीज को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को नॉन बैंकिंग स्टेट्यूटरी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब हमारा होता है दूसरा, हमारा होता है फाइनेंशियल मार्केट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं? सेंटर्स और द अरेंजमेंट दैट प्रोवाइड फॉर बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल क्लेम्स और सर्विसेज। तो क्या होता है कि फाइनेंशियल मार्केट सेंटर्स होते हैं या वो अरेंजमेंट होता है जो कि हमें फैसिलिटीज देता है जिससे हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं क्या? फाइनेंशियल क्लेम्स और सर्विसेज को, ठीक है। वो एक फाइनेंशियल मार्केट एक फैसिलिटी होती है, ठीक है, एक जगह भी नहीं कह सकते हम बिकॉज इट इज नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस, इट फैसिलिटेट्स इन द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल क्लेम्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो कॉरपोरेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉरपोरेशन मतलब बड़ी कंपनियां, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्रोडक्ट को ट्रेड करते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट को इन मार्केट्स में, या तो डायरेक्टली या फिर किसके थ्रू? ब्रोकर्स के थ्रू फाइनेंशियल मार्केट में भी ट्रेडिंग होती है, ठीक है, या फिर डीलर्स होते हैं, ठीक है। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं डिमांड और सप्लाई साइड्स इनके इन मार्केट्स में, डिमांड और सप्लाई साइड में, वो जो होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, एजेंट पार्टिसिपेट करता है, ब्रोकर पार्टिसिपेट करता है, डीलर पार्टिसिपेट करता है, बोरोवर, लेंडर, सेवर और अदर्स जो कि इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है, ये सब आपस में कनेक्ट होते हैं लॉज के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, ठीक है, कोवेनेंट्स के थ्रू, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के थ्रू, ठीक है। फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूशन हमने देख लिया पहला कंपोनेंट, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम में पहला कंपोनेंट हमने फाइनेंशियल सिस्टम देख लिया है, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देख लिया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमारा बैंकिंग, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और हमने इंटरमीडियरी और नॉन इंटरमीडियरी के बारे में पढ़ लिया। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, फैसिलिटेट करता है ट्रांजेक्शन्स। फाइनेंशियल मार्केट्स जो होते हैं वो बाइंग और सेलिंग फाइनेंशियल क्लेम, ये हो गया है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट्स भी हमारे जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऑफिशियल, पैरेलल, डोमेस्टिक, फॉरेन, ऐसे मार्केट्स होते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होता है विच टेक प्लेस आउटसाइड द वेल स्टेब्लिश्ड एक्सचेंज, यानी जो वेल स्टेबल, जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे टेक प्लेस ना कर रहा हो, बिना सिस्टमैटिक भी ना हो, कोई ऑर्डरली स्ट्रक्चर ना हो, कोई अरेंजमेंट ना हो, ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमारे अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में किए जाते हैं, ठीक है। तो जो है ये इनफॉर्मल मार्केट्स क्या होते हैं, जैसे फैमिलीज हो गई, स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उधार में ले रहे हैं, ठीक है। तो वो इनफॉर्मल हो गए, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड दोनों में प्राइमरी सेकेंडरी चीजें होती हैं, ठीक है। बस ये डिफरेंस ये होता है कि ऑर्गेनाइज हमारी प्रॉपरली रेगुलेटेड होती है बढ़िया से, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड कोई सिस्टमैटिक ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। अब हमारा हो जाता है फाइनेंशियल मार्केट, हमारा प्राइमरी मार्केट भी होता है और हमारा सेकेंडरी मार्केट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो क्लासिफिकेशन देखा ये कैटेगरीज के बेसिस पे था, अब ये दो चीजों में डिवाइड है, ठीक है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट, प्राइमरी मार्केट नए फाइनेंशियल क्लेम्स में डील करती है या फिर नए सिक्योरिटीज में डील करती है, इसीलिए इसे न्यू इशू मार्केट भी कहता है, कि नई जब कंपनी आएगी तो वो नया जब सिक्योरिटी इशू करेगी तो इसे न्यू इशू मार्केट कहते हैं। जबकि सेकेंडरी मार्केट जो होती है वो जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पे हमारी सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं उनमें डील करती है, ठीक है। प्राइमरी मार्केट क्या करती है कि सेविंग्स को मोबिलाइज करती है और फ्रेश एडिशनल कैपिटल प्रोवाइड करती है मार्केट में, ठीक है, बिजनेस यूनिट्स को, ठीक है। जबकि सेकेंडरी मार्केट जो है कोई डायरेक्ट टू द सप्लाई, मतलब कोई एडिशनल सप्लाई नहीं करती है, ठीक है, कोई एडिशनल सप्लाई नहीं होता है। और जो है ये ऐसे करती है, कैसे, प्राइमरी मार्केट पर जो ऑलरेडी सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं उन्हीं से वो एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट में होता है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट में डिफाइंड होता है, ठीक है। अब हमारा इसके अलावा है मनी मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए आपको हाई लिक्विड सिक्योरिटीज दी जाती हैं, ठीक है। हाईली लिक्विड मतलब जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, ताकि कैश रिक्वायरमेंट इकोनॉमी की फुलफिल हो पाए, ठीक है। मनी मार्केट जो है वो अदर डेब्ट सिक्योरिटीज के लिए हमारा एज अ बेंचमार्क, एज अ बेस सेट किया जाता है, और जो है मॉनेटरी पॉलिसी भी हमारे मनी मार्केट के थ्रू ही कंट्रोल होती है। जो मेजर प्लेयर्स होते हैं मनी मार्केट में वो होते हैं आरबीआई, हाँ, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, इसके अलावा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये चीजें हमारी मेनली वर्क करती हैं कहाँ पे, मनी मार्केट में। और कैपिटल मार्केट क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। और ऑल यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। कैपिटल मार्केट जो इंडिया में है वो काफी रेगुलेटेड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है। और आपको लॉन्ग टर्म में गुड रिटर्न कैपिटल मार्केट में मिलता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में। मनी मार्केट क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी, ये मेनली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मनी मार्केट मोस्टली इनफॉर्मल होता है, ये रेगुलेटेड फॉर्मल होता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए आपको के लिए होता है, ठीक है, कि आपको छोटी मोटी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये होता है एसेट बनाने के लिए, ठीक है। इसकी कैटेगरीज कोई नहीं होती है मनी मार्केट में, और कैपिटल मार्केट में हमारी दो कैटेगरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसे ओवर द काउंटर मार्केट कहा जाता है, आप तुरंत ओवर द काउंटर जाके अपनी कैश लिक्विडिटी अर्न कर सकते हैं। इसे एक्सचेंज कहा जाता है, यहाँ पर कैश डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे स्टॉक्स और बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा लिक्विड होता है देन कैपिटल मार्केट, आप तुरंत अपने एसेट्स को जो है कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, ये लेस लिक्विड होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू मनी मार्केट, ठीक है। तो जो है मनी मार्केट जो है वो सेम ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, रिसोर्स को ट्रांसफर करने का, ठीक है। और जो है जो कैपिटल मार्केट होता है वो स्टॉक मार्केट की तरह होता है, ठीक है। इसके अलावा इट इज ऑलवेज पॉसिबल गिवन पार्टिसिपेंट, कोई भी पार्टिसिपेंट इन दोनों मार्केट में एक साथ रह सकता है, ठीक है।
जैसे कमर्शियल बैंक वो दोनों को बिलोंग करती हैं, ठीक है। ट्रेजरी बिल, कॉल मनी मार्केट, कमर्शियल बिल, ये एग्जांपल इनके मनी मार्केट में, और जब ये स्टॉक मार्केट और गवर्नमेंट बॉन्ड में डिबेट करती है तो कैपिटल मार्केट का होता है, ठीक है। अब हमारा होता है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब जैसे मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट हो गया हमारा ट्रेजरी बिल, ठीक है। तो इस वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो इसका सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।